नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत सिंह और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स भारत। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि चुनाव चुनाव चल रहे हैं और 3 चरणों के चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं। तो आज हम आए हैं विधानसभा क्षेत्र मल्हनी, जो कि एक जौनपुर की विधानसभा है, और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण प्रताप जी। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे उनका क्या एजेंडा रहेगा और आगे उनकी क्या नीतियाँ रहेंगी। तो बहुत बहुत नमस्कार सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि आप ऐसे पहले सांसद भी रह चुके हैं, उसके अलावा आपका जो चरित्र है बिल्कुल बेदाग रहा है। लेकिन इसके बाद भी जनता का थोड़ा-सा नाराज़गी रहती है कि आप सोशल नहीं रहते। अब 5 साल में अभी आपकी बिल्कुल एक बार भी सोशल नहीं हुए। लोग मिलना चाहते थे, लेकिन आपने अपनी कोई भी वो भूमिका नहीं दिखाई सोशल रूप में। तो क्या कहना चाहेंगे? क्यों दें वोट आपको? ये विरोधियों के द्वारा उड़ाई गई हल्ला है। जितना विकास कार्य मैंने अपने 5 साल कार्यकाल में किया, वो पिछले 25 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ था। चाहे रेलवे का हो, चाहे विद्युतीकरण का हो, चाहे सड़कों का हो। जबकि यहाँ जब मैं सांसद बना 3 साल तक सपा की सरकार थी, विकास अवरुद्ध था। लेकिन उसके बाद में मैंने केंद्र से बहुत सारी योजनाएं लेके आई। जो आप कह रहे हैं, ये विरोधियों द्वारा उड़ाया गया हुआ अफवाह है और कोई ऐसी बात नहीं। सर, मल्हनी में कभी एक कमल नहीं खिला, तो आपका विशेष ज़ोर किस पे रहेगा ताकि यहाँ पर भी कमल खिले? ये तो गलत बात है। मल्हनी में कमल नहीं खिला। मैं 14 में यहाँ से जीता था। जब लोकसभा में 14 लड़ रहा था, तो मैं जीता था यहाँ से मल्हनी से, तो कमल 14 में खिला ही था। फिर 19 में गठबंधन की वजह से कम हो गया, नहीं तो 80 पार हम थे ही। सर, मल्हनी में पहले सिर्फ मक्के की खेती के लिए मक्के की बेल्ट थी ये, तो इसके लिए बहुत फेमस था। लेकिन जैसे कि सांड और जो गायें हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है किसानों का। उसके कारण आज जो पहले मक्के का बेल्ट था, आज वहाँ पर खेती ही नहीं करते लोग। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे कैसे निपटारा करा जाए, और इस सरकार में इससे निपटने के लिए क्या सरकार ने काम करा? सरकार ने इससे निपटने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। गौशालाएं बन रही हैं, वहाँ पशु रखे जा रहे हैं पकड़ के। ऐसा नहीं है कि सब पशु खा जा रहे हैं। ये भी विपक्ष दलों द्वारा उड़ाई गई अफवाह है। मैं तो टहल रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं आती। सर, लेकिन मेन है कि आप किन मुद्दों पे इस साल का चुनाव लड़ना चाहेंगे, इस बार का 2022 का? विकास, मल्हनी का विकास रुका हुआ है, विकास करना है। प्रमुख दावेदारों में से सर आप किसको मानते हैं? कोई नहीं, क्योंकि आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मोदी योगी के कार्यों की वजह से भाजपा के साथ हैं। कोई लड़ाई नहीं, चाहे जो वर्ग हो, चाहे जो हो, सब भाजपा को देने का मन बना चुका है। सर, धनंजय सिंह का मल्हनी से चुनाव लड़ना कितना आपको फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा? फायदा करेगा या नुकसान करेगा नहीं पता। हमारे खिलाफ 14 में लड़े थे, चौथे स्थान पे थे, इतना जानता हूँ। तो सर, जैसा कि हम जान रहे हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस पहले लगातार बढ़े, ठीक है? फिर जैसे चुनाव आने लग गया तो रेट थोड़े कम हो कर दिए। तो क्या हम इसको चुनाव का प्रेशर माने कि इसमें कोई बाद में, चुनाव के बाद भी ऐसा रहेगा कि पेट्रोल के प्राइस कम होंगे कि बढ़ेंगे? ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मामला है। क्रूड ऑयल जब सस्ता होता है तो तेल सस्ता हो जाता है, जब महंगा होता है तो महंगा हो जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। तो सर, किसानों के मामले में जो किसानों ने प्रदर्शन करा, ठीक है, कई किसान इस बात से नाराज़ हैं कि बीजेपी ने उनकी पूरी बातें नहीं सुनी हैं, ठीक है? तो आप किस तरीके से किसानों को लुभाने का प्रयास करेंगे, और क्या आपकी नीतियाँ रहेंगी किसानों के उद्धार के लिए? ये एकदम गलत बात है। किसानों के लिए पार्टी ने, किसानों के हित में ही वो बिल था। किसानों का हित देखते ही वापस ले लिया गया, उनके हित को देखते हुए, क्योंकि वो आंदोलनरत थे और सड़क पे बैठे हुए थे। सरकार को ये देखा नहीं गया कितने दिन सड़क पे बैठे। किसानों के लिए एमएसपी हमारी सरकार ने बढ़ा दिया है। आज दुगनी करने का वादा किया है, लगभग दुगनी हो चुकी है। सर, बेरोज़गारी में अगला प्रश्न मेरा बेरोज़गारी पे रहेगा। हर सरकार आती है, वादे करती हैं कि हम बेरोज़गारी मिटाएँगे, रोज़गार देंगे, लेकिन आप देखेंगे तो हर साल लाखों की संख्या में लोग पलायन करते हैं। चाहे वो बड़े शहर हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, या कोई अन्य शहर जो है। पलायन के कारण लोगों का जो जीवनी है वो बहुत कठिन हो गई है। लोगों को मजबूरन जाना पड़ता है। तो हर सरकार ये वादा करती है, हम आएँगे, हम नौकरियाँ देंगे, हम पलायन को कम करेंगे, अपने यहाँ पर क्षेत्र में ही नौकरियाँ देंगे। तो बीजेपी ने इन 5 सालों में क्या करा? हमारी सरकार ने इस 5 साल में 4.5 करोड़ लोगों को नौकरियां दी हैं। यहाँ गुंडा राज था, अराजकता थी, इसलिए कोई उद्योग नहीं आ रहे थे। अब भयमुक्त समाज का निर्माण हो चुका है।
आप लोग भी देख रहे होंगे इस समय उद्योगपति जितने हैं सबसे पहली पसंद उत्तर प्रदेश हो गई। यहाँ उद्योग स्थापित होंगे, अपने आप और नौकरियां बढ़ जाएंगी। तो सर मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा कि आपका जो मुख्य एजेंडा रहेगा बीजेपी का इधर, आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा ताकि इस विधानसभा क्षेत्र जो मल्हनी विधानसभा क्षेत्र है उसमें आप जीत दर्ज कर सकें? विकास ही हमारा मुख्य एजेंडा है। अच्छा, विकास आपका मुख्य एजेंडा है। तो आपकी विपक्षी पार्टियां तो विरोध हमेशा आरोप लगाती रहती हैं कि विकास के नाम पे कुछ नहीं करते। ये दिख नहीं रहा इतना विकास हो, जिधर जाई सड़कों का जाल बिछा, लाइट इस समय 24 घंटे रह रही, गाँव में भी 18 से 19-20 घंटे रह रही है। कहाँ नहीं हुआ? अब चश्मा बंद करके, आंख बंद करके देखेंगे तो विकास नहीं दिखेगा। हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें विकास न हुआ। तो इस बार कितना माने, सीटें कितनी जीतेगी बीजेपी? 300 पार। 300 पार। तो सर आपसे बात करके अभी मुख्य एजेंडे में आपने बताया कि आपका विकास रहेगा, इसके अलावा आप छुट्टा और गायों के लिए जो अभी भी हैं आप बोल रहे हैं गौशाला है, लेकिन इसके तरह अगर हम ध्यान दें तो जो गौशाला बनाने के बावजूद भी कई गाय और जो सांड हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं। ठीक है, गौशाला में हमने कई जगह हमने देखा तो वहाँ पर गाय मर रही हैं। तो इसके लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है? ऐसा बात नहीं कि गाय वहाँ मर रही। गाय तो भाई एक प्रकृति का वो है, चाहे जीव जो भी हो एक दिन मरेगा। तो चाहे हमारे घर पे रहेंगी तो भी एक दिन मरेगी ही। ऐसा नहीं, सरकार ने व्यवस्था अच्छी की है और अच्छे से रखा जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। सर इन परीक्षाओं को लेके जिसमें धांधली और जिसमें चीटिंग पाई गई, आप लोगों ने कि बीजेपी ने जो चीटिंग कर रहे थे जिन्होंने करवाई उनको पकड़ा भी गया, लेकिन उन पे कोई मुख्य कार्यवाही हुई नहीं। और दूसरी बात कि जो छात्र हैं वो हमेशा इस चीज़ का प्रदर्शन करते रहते हैं कि नौकरियां सरकार बोलती हैं। अभी रिसेंटली जो इलाहाबाद में प्रयागराज में बच्चों को पीटा गया, वो कितना सही था? पिटाई करना गलत था। ये जो आप कह रहे हैं धांधली हो रही है, एक भी धांधली नहीं हो रही। आप पता कर लीजिए, जिसने उसमें नाम आया था धांधली में, उसके तीसरे चौथे दिन उनके घर बुलडोजर चल गया था पापा का। तो महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेके आपका क्या एजेंडा रहेगा आने वाले टाइम में? जो हमारी पार्टी का एजेंडा है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान। आज महिलाएं खुलेआम घूम सकती हैं, बिना डरे हुए रात को भी निकलती हैं। हम लोग गाँव में टहल रहे, महिलाएं खुद कहती हैं अब हम निश्चिंत होकर टहलते हैं। पहले की तरह गुंडा राज नहीं रह गया है। सारे माफिया जेल में हैं या तो यूपी छोड़ दिए। तो दोस्तों ये थे श्री कृष्ण प्रताप जी जिनसे बात करी हमने, और ये यहाँ से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।